सो वेलकम टू गौरव काइट्स एंड मांजास। वेरी गुड मॉर्निंग सबको। आज थोड़ा लेट पतंग उड़ा रहे हैं क्योंकि हवा नहीं थी सुबह में। फाइनली 2 दिन बाद हवा मिली है। सुबह का 7 बजे का आसपास का टाइम, क्योंकि मैंने पतंग पार कर दी और अपने फ्रेंड को कॉल करी है कि भाई आजा, हवा है, थोड़े से पेच कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरी पतंग हवा के अंदर। और भाई फिर से रिक्वेस्ट करूँगा यार, प्लास्टिक का मांझा है, नायलॉन का धागे का मांझा मत उड़ाओ यार, लोगों की जान चली जाती है इसी से। तुम्हारा प्लीज़ रिक्वेस्ट करूँगा मत उड़ाओ चाइनीज़ मांझा। अगर गवर्नमेंट ने पतंगबाजी भी बैन कर दी ना तो पतंग तक नहीं उड़ा पाओगे आप। समझो बात को, अपने बच्चों को बोलो, बच्चों खुद समझो इस चीज़ को कि प्लास्टिक का मांझा नहीं उड़ाना। अच्छा कॉटन का धागे का मांझा यूज़ करो, सब कुछ सही हो जाएगा। हाथ बैठने की देर होती है, हाथ बैठेगा अपने आप ही आपके पेच लगने लग जाएंगे। और जब सारी कॉटन उड़ा रहे होंगे तो वैसे ही कॉटन काटेगा एक दूसरे को। सो बाकी आप अच्छा मांझा लेंगे तो अच्छा काटेगा ही काटेगा। तो फ़िलहाल हम पेच पे चलते हैं। हमारा पेच आ चुका है। राइट हैंड साइड ऊपर से मेरी पतंग है, लेफ़्ट हैंड साइड नीचे से मेरा ओपोनेंट। तो मतलब स्क्रीन में लेफ़्ट हैंड साइड नीचे से जो आ रहा है बेसिकली। तो ये उसने अंदर की तरफ बढ़ा, मैं उसके झोल की तरफ बढ़ा हूँ। और मैंने यहाँ पतंग रखी, मुझे डोर नहीं मिली, मैंने वापस ऊपर उठा ली। उसने भी अपनी नीचे कर ली पतंग, वो दोबारा मेरी झोल की तरफ आने की कोशिश कर रहा है। मैं उसका देख रहा हूँ कि क्या करेगा वो। उसी तरह मैंने ऊपर चढ़ाया और फ़िलहाल मैं फिर देखता हूँ। मैंने देखा उसको कि क्या कर रहा था, झोल दिखाई नहीं दे रहा था, तो मैंने उसका मुंह पकड़ा और मैंने एक खींच लगा दी। तो एक कन्नों से पतंग कट के चली गई उसकी। फ़िलहाल में हमने एक पेच काट दिया है। अच्छा नहीं होता कन्नों से पेच लगाना, स्टिल भाई क्या कर सकते हैं। अब एंगल ही ऐसा बन रहा था, वो आगे बढ़ा नहीं हुआ था। मेरी पतंग थोड़ी सी बड़ में थी तो उसके बाद मैंने अंदर खींच के कर दिया। थोड़ा खाली तो कर ली थी मैंने पतंग, स्टिल फिर भी यार हवा भी बहुत कम है आज। तो फ़िलहाल हमने एक पेच काट लिया है। सो यार एक पतंग उड़ रही है और एक्स्ट्रा आप देख सकते हैं राइट हैंड साइड स्क्रीन में पतंग उड़ा रहा है। लेकिन यार ये काफ़ी देर से मैं कोशिश कर रहा हूँ ये आ जाए मेरे पास तो अच्छी बात है, लेकिन ये आ नहीं रहा है। मैं अंदर जा सकता हूँ लेकिन चक्कर क्या है, हवा थोड़ी सी ऐसी है, हल्की चल रही है, तो मेरी पतंग हल्की पड़ जाएगी। तो फ़िलहाल मैंने एक देखा, एक मुझे पेच मिल गया। एक किसी बच्चे ने पतंग पार करी है यार। मैं वेट करके परेशान हो गया था कि कोई पतंग नहीं थी, इसलिए मैं ज़बरदस्ती इसमें घुस जाता हूँ। सिंपली मैं इसके झोल की तरफ जाता हूँ, पतंग रखता हूँ और हल्की सी उठाई और पतंग उसकी गई। और ये चक्करों पर भी डाली कर श्योर करने के लिए कहीं सी भी और बची हो ना बची हो, क्योंकि हवा चलनी फिर बंद हो गई थी। आप देख सकते हैं मेरी पतंग कैसे झोल खा रही है। हवा बहुत हल्की हो गई थी, बहुत ज़्यादा हल्की। फिर मैं वेट करता हूँ कि कोई पतंग आ जाए। तो फाइनली एक पतंग और आ चुकी है, लेकिन बहुत ज़्यादा हवा हल्की है, ज़बरदस्ती की पतंग उड़ रही है और कुछ भी नहीं। तो फ़िलहाल हम लोग करने की कोशिश करते हैं इसके अंदर पेच हो जाए। ये ना पतंग बिल्कुल आमने सामने का पेच हो जाए। वही लड़का है जो आता है और सीधा ऊपर डाल देता है ना पतंग को, वही बंदा है जो पतंग ऐसे डालता है। तो फ़िलहाल में हम पेच की तरफ चलते हैं। ये बंदा आता है और डाल देता है। इसने करा, आप देखो इतनी कम हवा है, आमने सामने का पेच था। इस चक्कर में देखो मैं इसका झोल की तरफ चलता हूँ और मैं इसको बस ये पकड़ के खींच ही आता हूँ और ये अंदर की तरफ कर देता है और हमारा डबल का पेच बन जाता है। हम चक्करों पे चले आते हैं। देखो मेरी चक्कर चलना चालू हो गई। इसकी पतंग फिर भी थोड़ी खड़ी थी, बड़ी पतंग उड़ा रखी थी इसने मुझसे। इसका मतलब कोना था, मेरा मंजोली थी और ये चल रहा है। देखिए चक्कर पे चक्कर चल रहे हैं, कुछ काट नहीं हो रही होती है और मेरे को फ्रस्ट्रेशन होती है और मैं खींच देता हूँ पतंग बाहर और इसकी पतंग कट जाती है यार। मतलब मेरे को इतनी हंसी आ रही थी इस चीज़ पे कि तो पतंग चक्करों पे चल रही है दोनों की, उसके बाद मैंने खींच ली और इसकी पतंग कट गई। तो फ़िलहाल मैंने पतंगबाजी कर दी है बंद और मैंने पतंग उतार ली है वापस। यार देखो इतनी सारी पतंगें चेक करी थी और उसके बाद भी हम सिर्फ एक ही पतंग उड़ा पाए और सारे पतंगे काट के हम नीचे आ चुके हैं। और यार तुम्हें मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि तुम्हें अगर लगता है ना कि तुम्हें ब्रांड लेना है या ब्रांड लेना है, वही मांझा अच्छा होता है ब्रांड का। तुम्हें पैसा खर्च करना है, तुम्हारी पॉकेट अलाउ करती है। देखो मैं नहीं बेच रहा हूँ क्योंकि मेरे पास उसका स्टॉक नहीं है, बट स्टिल इफ़ यू वांट टू बाय समथिंग तो यार देखो ये मांझा सबसे बेस्ट है। इसके जैसा मांझा मैंने पिछले 7-8 साल में नहीं देखा। जो क्वालिटी ये बंदा बना रहा है ना भाई, और इसने अगर तुम्हें क्वालिटी दे दी तो भाई बाय गॉड कसम से इससे बढ़िया मांझा है ही नहीं कोई भी। मैं तुम्हें सही बता रहा हूँ, ऐसा टेम्पर है भाई। देखो उतार के गीली छत पे मैंने इसको रखा है और फिर भी टेम्पर देख लो इसका भाई। कसम से इतना प्यारा मांझा देता ना ये बंदा भाई, असली मेहनत है भाई बिल्कुल। अगर इसने 1 2 3 पे तुम्हें उड़ाने का शौक़ है तो भाई इससे मांझा ले लो। इससे बढ़िया ब्लॉक नहीं है। मुझे 2 साल हो गए इस पतंग को उड़ाते हुए, 8 रील मेरे पास अभी भी पड़ी है इसकी। तो फ़िलहाल इसको आज एंड करते हैं यहीं पर ही। पतंग वापस उतार ली है पेच काट के, इसी से उड़ा रहा था मैं। सारा मांझा मैंने वापस लपेट लिया है। सो मिलते हैं अगले ब्लॉग में। थैंक यू वेरी मच।